हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने क्लास 8 यानी कक्षा 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 14 यानी पाठ 14 द मैन हु गेव इंडिया विंग्स, वह आदमी जिसने भारत को पंख दिया। ये चैप्टर आपको पढ़ाने चल रहे हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन एवं कमेंट जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम आपको ले चलते हैं इस टॉपिक की तरफ कि द मैन, वह व्यक्ति, हु माने जिसने, गेव माने दिया, इंडिया माने भारत को, विंग्स माने पंख। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से आप समझिए। टॉपिक कह रहा है, यहाँ से समझिए। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द नेम ऑफ द मैन, उस आदमी का, हु माने जिसने, गेव माने दिया, इंडिया माने भारत को, विंग्स माने पंख। कह रहा है, क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसने भारत को पंख दिया। इट वाज जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, यह जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा थे। ही माने जो, या ही माने वह, वाज पॉपुलरली माने विशेष रूप से, नोन एज माने जाने जाते थे, जेआरडी माने होता है जेआरडी के नाम से। ही वाज बर्न, वह पैदा हुए, इन पेरिस माने फ्रांस में, या पेरिस माने पेरिस में, ऑन जुलाई 29, 1904 मतलब 29 जुलाई 1904 ईस्वी को वह पेरिस में पैदा हुए। हिज फादर रतन जी दादा भाई टाटा वाज पेरिस मतलब हिज माने उनके फादर माने पिताजी, रतन जी दादा भाई टाटा वाज पेरिस एंड मदर सुजनेम वेरियर वाज फ्रांस मतलब उनके जो पिताजी थे वह पेरिस के थे एंड उनकी मदर जो सुजनेम वेरियर थी वह फ्रांस की थी। मतलब उनकी माता फ्रांस की थी और उनके पिता पेरिस के थे। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, टाटाज चाइल्ड, टाटा का बचपन, वाज स्पेंट खर्च हुआ या बीता, ट्रैवलिंग माने यात्रा करते हुए, बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया, फ्रांस और भारत के बीच बीता। सम पीपुल, कुछ लोग, साइड कहते हैं, इन जस्ट दैट मतलब जैसा कि, ही गॉट हिज सरनेम, उनका उपनाम, फ्रॉम एन एंसेस्टर, उनके पूर्वज से लिया गया है। हु माने जो, स्टूड माने खड़े रहते थे, ऑन द शोर्स ऑफ बॉम्बे के किनारे, शोर्स ऑफ बॉम्बे मतलब हुआ बॉम्बे के समुद्र के किनारे, एंड वेव्ड और हाथ हिलाते थे, टाटा कह के, टू द डिपार्टिंग शिप्स, जो जहाज़ प्रस्थान करते थे उनको वो क्या काम करते, हाथ हिला के टाटा बोलते थे, इसलिए उनका नाम टाटा पड़ा, जैसा कि आप समझ गए होंगे। आगे देखिए। इन 1924 1924 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 20, उनकी उम्र 20 वर्ष थी। कितनी थी? 20 वर्ष थी। एज ए फ्रेंच सिटीजन, एक फ्रांस के नागरिक के रूप में, ही वाज रिक्वायर्ड इनटू द फ्रांस आर्मी, वह फ्रांस की आर्मी में चुन लिए गए। ए ईयर लेटर, एक वर्ष बाद, ही वाज सेंट, वह भेज दिए गए, टू इंग्लैंड। जैसे कि दोस्तों आप जानें कि वह फ्रांस की सेना में जब वो 20 वर्ष के थे तब वह चुन लिए गए थे, मतलब आर्मी सेना में। अब यहाँ से देखिए, ए ईयर लेटर, एक वर्ष बाद, ही वाज सेंट, वह भेज दिए गए, टू इंग्लैंड टू प्रिपेयर मतलब तैयारी करने के लिए, एडमिशन अपना दाखिला लेने के लिए, इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। बट लेकिन हिज फादर, उनके पिताजी, रतन जी, आस्क मतलब होता बुला लिए, हिम माने उनको, टू रिटर्न माने वापस, लेकिन उनके पिताजी वापस बुला लिए, टू बॉम्बे टू वर्क, काम करने के लिए, इन हिज स्टील प्लांट का, जो अपने स्टील प्लांट में, कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री, जिसको टाटा स्टील इंडस्ट्री कहा जाता था, या टाटा स्टील इस उद्योग कहा जाता था। इंडस्ट्री माने उद्योग होता है। हिज फादर, उनके पिता, डिड नॉट कंसिडर, या नहीं समझते थे, एक कॉलेज डिग्री नेसेसरी माने आवश्यक होती है, एक कॉलेज की डिग्री आवश्यक होती है, टू सक्सीड माने सफल होने के लिए, इन लाइफ जीवन में। ए ईयर लेटर, एक वर्ष बाद, रतन जी डाइड, रतन जी मर गए, मतलब एक वर्ष बाद रतन जी दादा भाई जो टाटा थे वो मर गए। क्या हुआ? हिज इल्डेस्ट सन, उनके बड़े पुत्र, एंड हियर और उत्तराधिकारी, जहांगीर, इनहेरिटेड मतलब उनको विरासत दे दी गई, डायरेक्टरशिप, उस डायरेक्टरशिप ऑफ द टाटा
सन्स जो डायरेक्टरशिप टाटा कंपनी थी, एंड बोर्ड मतलब जो टाटा डायरेक्टरशिप टाटा कंपनी थी जहाज़ों की, उनको जब उनके बड़े पुत्र को डायरेक्टरी दे गई, उसके मालिक बना दिया गया। JRD became India's first licensed pilot in 1929। JRD साहब became माने हुए इंडिया फर्स्ट लिसेंस मतलब भारत के पहले पायलट इन 1929, भारत के पहले पायलट बने। इट वाज JRD, यह JRD थे हु माने जिसने, गिव माने दिया, इंडिया माने भारत को, विंग्स माने पंख, टू फ्लाई माने उड़ने के लिए, इन 1932 1932 ईस्वी में JRD सेटअप स्थापित कर लिए टाटा एविएशन सर्विस को बाई पॉलिटिंग अपनी पॉलिटिंग के द्वारा, पॉलिटिंग मतलब होता अपनी वायुयान चलाने के द्वारा। द फर्स्ट फ्लाइट उनकी पहली उड़ान हिमसेल्फ स्वयं रही, फ्राम कराची टू मुंबई, कराची से मुंबई तक, इन ए स्मॉल एयरक्राफ्ट एक छोटी सी उड़ान। JRD एट द एज ऑफ 34, उस समय JRD की उम्र 34 साल थी। वाज इलेक्टेड द चेयरमैन, जब वह चेयरमैन चुने गए ऑफ टाटा एंड सन्स इन 1938 1938 ईस्वी में उस टाटा कंपनी के। मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड, मेकिंग माने बनाए, हिम माने उनको, द यंगेस्ट हेड मतलब उनको नवयुवक हेड बनाया गया, मालिक बनाया गया ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल, उससे बड़ी उद्योग कंपनी में, ग्रुप इन इंडिया भारत के समूह में। इन 1948 1948 ईस्वी में एयर इंडिया भारत की हवाई जहाज़ वाज लॉन्च की गई ज्वाइंटली बाय JRD के द्वारा एंड द इंडियन गवर्नमेंट और भारतीय सरकार के द्वारा। इन 1953 और 1993 ईस्वी में JRD साहब वाज मेड ऑफ द चेयरपर्सन बनाए गए ऑफ एयर इंडिया भारत के हवाई जहाज़ के। फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, अगले 25 वर्षों तक ही वर्क टायरलेसली, वह अथक प्रयास किए टू मेक बनाने के लिए एयर इंडिया सक्सेसफुल, भारत को हवाई जहाज़ में सफलता। JRD एक्सेल्ड नॉट ओनली, JRD केवल स्किल्ड नहीं थे एज एन एवेटर, केवल एक एवेटर थे, बट आल्सो एज ए फिलांथ्रापिस्ट, एक मानवतावादी उनके में भी थी। एजुकेशन शिक्षा भी थी। स्पोर्ट्समैन थे, पोएट माने कवि थे, एंड स्कल्पचर माने होता मूर्तिकार थे। ही माने वह रिसीव्ड माने प्राप्त किए द हाईएस्ट मतलब उच्च सिविलियन माने अवार्ड मतलब होता नागरिक पुरस्कार, द भारत रत्न जिसको भारत रत्न बोलते हैं, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इन 1992 1992 ईस्वी में फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के द्वारा। JRD's लास्ट मेजर पब्लिक, JRD साहब अंतिम पब्लिक स्टेटमेंट मतलब JRD साहब का अंतिम स्टेटमेंट पब्लिक के सामने वाज एन अपील, एक अपील थी टू इंडियंस, भारतीय लोगों से, टू मेंटेन बनाए रखना पीस माने शांति। ही ब्रीथ, वह अंतिम सांस लिए, हिज लास्ट मतलब वह अंतिम सांस लिए ऑन नवंबर 29 1993 ईस्वी, मतलब वह 29 नवंबर 1993 ईस्वी का अंतिम सांस लिए, मतलब होता मर गए। अंतिम सांस लिए का मतलब कि मर गए। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, JRD टाटावाद, JRD टाटा साहब। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। JRD टाटा साहब वाज नॉट ओनली द डायरेक्टर, केवल डायरेक्टर नहीं थे ऑफ द टाटा कंपनी की, बट आल्सो ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, केवल एक उनके अंदर एक महान मानवता थी। ही मेड श्योर दैट 75% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी का जो 75% लाभ होता था वाज स्पेंड खर्च कर देते थे ऑन लुकिंग आफ्टर द वर्कर को, अपने जो कर्मचारी थे उनकी देखभाल में, एंड दोज इन नीड, और उनकी आवश्यकताओं में। तो धन्यवाद स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नीचे देख लीजिए क्या कहा गया है। व्हेन यू वर्क, जब आप काम करोगे, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड, तो कार्य आपको ऑन यू, तो जो हमारा कार्य होगा वो पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करेगा। व्हेन यू प्रे, जब, व्हेन माने जब, यू माने तुम, प्रे माने प्रार्थना करोगे, तो प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड, तो प्रार्थना जो है पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएगा। तो JRD टाटा, इसको JRD टाटा साहब ने कहा था। तो धन्यवाद स्टूडेंट।